मैं हमेशा अपने कस्टमर से बोलता हूँ कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सिर्फ 3 बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। पहला है लोकेशन, कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उसकी लोकेशन कैसी है, या फिर जिस सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उस सोसाइटी की लोकेशन क्या है, आसपास स्कूल कॉलेजेस हैं या नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है आसपास उस सोसाइटी या उस प्रोजेक्ट के, एंड कमर्शियल कितने हैं आसपास, बेसिक चीज़ों के लिए आपको कमर्शियल मॉल्स या हाई स्ट्रीट रिटेल्स हैं या नहीं है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। सेकेंड इज बिल्डर के क्रेडेंशियल, कि जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो उस डेवलपर के क्रेडेंशियल कैसे हैं, उन्होंने पहले अपने प्रोजेक्ट टाइम से डिलीवर करे हैं या नहीं करे हैं, कैसी क्वालिटी दी है अपने पुराने प्रोजेक्ट्स में, क्या मटेरियल यूज किया है अपने पुराने प्रोजेक्ट्स में, और आपको ये भी देखना चाहिए कि उसके जो रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है वहां पर जाके देखना चाहिए कि अभी वो सोसाइटी मेंटेन कैसे कर रहा है वो बिल्डर। तो ये दूसरी चीजें हैं कि बिल्डर क्रेडेंशियल आपको देखनी चाहिए। एंड तीसरी चीज है कि जो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो क्या वो वर्थ है उस प्राइस में, क्या वो वर्थ है। आपको ये देखना है कि उस प्राइस में आपको अदर बिल्डर्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर सपोज आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो अंडर 2 CR में 3 BHK, एंड आपको देखना है कि अंडर 2 CR में 3 BHK अदर बिल्डर्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एमएनडीज क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं, उनका पेमेंट प्लान कैसा है। तो ये सारी चीजें कंपेयर करने के लिए आपको देखनी चाहिए। तो ये सिर्फ 3 बेसिक रूल्स हैं कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको देखनी ही चाहिए। उसी तरह एक प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्डर ये प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको इसमें जाना ही चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप खुद जाओ, खुद देखो, कंपेयर करो प्राइस में जो आपको ये बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है वो वर्थ है या नहीं। तो पिछले साल ATS होमक्राफ्ट बिल्डर का नाम है, इन्होंने सेंचुरी 105 सेक्टर 105 में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। टोटल 13 एकड़ का लैंड पार्सल था जिसमें 11 टावर आने थे, सारी अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज थी। सो फर्स्ट मैं लोकेशन की बात करूंगा। लोकेशन सेक्टर 105 में है। द्वारका एक्सप्रेस कॉन्शियन 109 से सिर्फ 10 मिनट्स का डिस्टेंस है इस प्रोजेक्ट से। एंड अगर आप शीतला माता मंदिर एंड ओल्ड गुड़गांव से अगर आप आएंगे तो सिर्फ 5 मिनट के डिस्टेंस पे ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। ना इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो 13 एकड़ में टोटल 11 टावर आ रहे हैं। अभी बिल्डर 11 टावर में से सिर्फ 4 टावर लॉन्च करने जा रहा है, एंड 4 टावर में आपको 4 BHK की कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगी। टावर्स के हाइट 32 to 35 फ्लोर्स होंगे, जिसमें आपको हर टावर में 6 लिफ्ट्स मिलेंगे। 4 नए टावर में सिर्फ 200 अपार्टमेंट्स हैं। एंड इसमें फ्लैट के अंदर आपको बिल्डर VRV, AC, मॉड्यूलर किचन एंड होम ऑटोमेशन जैसी चीजें भी दे रहा है। इस प्रोजेक्ट में आपको 4 लेवल का क्लब हाउस मिलेगा विद अल्ट्रा मॉडर्न एमिनिटीज एंड 2 लेवल की कार पार्किंग है। एमिनिटीज मोर देन 50 एमिनिटीज हैं इस प्रोजेक्ट में। 2 to 4 अपार्टमेंट्स रहेंगे एंड सिर्फ बुकिंग अमाउंट है 10 लाख रुपए। अब ये 10 लाख रुपए देके आपका फायदा क्या होगा, मैं फायदे की बात बताता हूँ। फायदे की बात यह है कि 14,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट इसका लॉन्च प्राइस रहेगा। अभी 1400 का इनॉग्रल डिस्काउंट बिल्डर दे रहा है, तो इफेक्टिव प्राइस आपको 12,600 रुपीज पर स्क्वायर फीट पड़ेंगे। तो अंडर 4 CR अगर आप 4 BHK प्लस सर्वेंट देख रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट प्रोजेक्ट फॉर यू। तो ये कुछ डिटेल्स थे ATS होमक्राफ्ट सेंचुरी 105 प्रोजेक्ट की। अगर आप 4 BHK कंफिगरेशन देख रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट मेरे सजेशन से मत जाइएगा। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन आप देखिए, बिल्डर आपको क्या दे रहा है उस प्राइस में, ये वर्थ है या नहीं है वो जाकर आप चेक करो। बिल्डर के पास प्रोजेक्ट्स जो हैं वहां जाके आप चेक करो, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेसिडेंशियल हो। ये 3 चीजें आपको जरूर देखनी चाहिए। सो प्लीज फॉलो मी फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ गुड़गांव रियल एस्टेट।